हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम कि एड्स मैनेजर पे जाके फेसबुक पे ऐड चलाना देखेंगे। पिछली बार हमने एड सेंटर से एक ऐड चलाया था, इस बार हम एड्स मैनेजर से चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ी ज़्यादा डिटेल हो जाती है टारगेटिंग ये सब, इसलिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ये यहाँ पर मैं हूँ अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पेज पे, मेन पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं और ये हम आ गए एड्स मैनेजर के सेटअप पे। यहाँ पे मेरी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स आपको दिख जाएंगी जो पॉज हैं या रनिंग है। करंटली अभी सारी पॉज हैं इसलिए ऐसे दिख रही हैं, वरना यहाँ पे ब्लू कलर की ऐसे दिख जाएंगी अगर वो करंटली रनिंग होंगी तो। और ऐसे मैं क्लिक करूँगा वापस से तो फिर वो पॉज हो जाएंगी। ये सारी मेरी पुरानी कैंपेन्स हैं। चलिए नई कैंपेन के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट का बटन दिख रहा है, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमें फेसबुक पूछेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन क्रिएट करने का। ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ट्रैफिक एंगेजमेंट। अगर कोई आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके इंस्टॉल्स के लिए हो सकता है आपका कोई वीडियो के व्यूज़ जनरेट करने हैं, लीड जनरेट करनी है, मैसेजेस चाहिए, या फिर कन्वर्जन चाहिए, कैटलॉग सेल्स चाहिए, या फिर स्टोर ट्रैफिक। तो आपको ये देखना है कि आपका पेज क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। उसके अकॉर्डिंगली आपको इनमें से एक कोई सा भी गोल सेलेक्ट करना है। तो चलिए अभी मैं बहुत ही सिंपल ले लेता हूँ, ट्रैफिक जनरेट करना है हमें। तो उसके लिए हमने ट्रैफिक पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं नेम योर कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम हम कैंपेन को दे देते हैं, जैसे कि पेज का ही जो मेरा नाम है मैं उसी को दे देता हूँ, ऑल करेक्टली कैंपेन डेमो। क्योंकि ये डेमो कैंपेन है तो मैंने इसलिए डेमो रख दिया है। कैंपेन ऐड सेट ऐड, जैसे कि मैंने आपको गूगल के लिए बताया था, कैंपेन होता है, ऐड ग्रुप होता है और ऐड होता है। वैसे ही फेसबुक में कैंपेन, ऐड सेट और ऐड होता है। तीनों ये जो नाम होते हैं ये आपके कन्वीनियंस के लिए होते हैं। तो जो भी आप ये नाम रखें वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही रखें, जो कि आपको फ्यूचर में याद रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम कुछ भी रख देते हैं, फिर फ्यूचर में हमें कैंपेन सर्च करनी होती है, हमें ऐड ग्रुप सर्च करना होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि वो कौन सा है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा बिल्कुल आप कैंपेन का नाम, ऐड सेट का नाम, ऐड का नाम ऐसा रखें जो कि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। अब हम यहाँ पे नेम दिस ऐड सेट पे आ जाते हैं। तो इधर हम दे देते हैं ऐड सेट फॉर डेमो कैंपेन, और इधर सिमिलरली हम ऐड नाम भी रख देते हैं, ऐड नेम फॉर डेमो कैंपेन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने मेन इंटरफेस पे, जहाँ की हमें सारी डिटेल्स आराम से देखनी है और भरनी है। सबसे पहले वही सेम ऑप्शन आ जाता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज का, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो हमें इसे ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ ऐसी डिटेल्स पे जो हमें लास्ट बारी में नहीं दिखी थी। कैंपेन डिटेल्स के अंडर है हमारे पास बाइंग टाइप, तो इससे ऑप्शन का ही ऑप्शन है तो ऑप्शन ही रहने देते हैं, कुछ चेंजेस हम कर नहीं सकते। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट करा था ट्रैफिक, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट के लिए पूछ रहा है ये कि हमें ये देखना है कि बाई चांस अगर हम कैंपेन को पॉज करना भूल जाते हैं तो ये पीछे से चलती रहेगी, तो कहीं ज़्यादा पैसे ना खर्च कर दे। करंटली हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इस ऑप्शन के लिए हम बाद में कभी भी आ सकते हैं। A/B टेस्टिंग हम तब करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल ऐड सेट्स हों और हम उनको आपस में कंपीट करा के देखना चाह रहे हैं कि कौन सा बेटर रिस्पांस दे रहा है। तो करंटली हमारे पास एक ही ऐड सेट हम क्रिएट करेंगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अभी यहाँ से ही देखने का। फिर हमारे पास कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, इसको ऑन करके देखते हैं क्या खुलता है नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली बजट या लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो हम डेली बजट 800 यहाँ पे दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आपको इसको हम सपोज़ 100 कर देते हैं। 100 डेली बजट हो गया, यानी कि एक दिन में ये 100 रुपीज़ स्पेंड करेगा। और कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी पे एडिट करके जाके देखते हैं कि अब आप क्या क्या ऑप्शन है। लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप और बिड कैप। लोएस्ट कॉस्ट में आपका जो है ऐड है वो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे रन करेंगे, हर एक बिड बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे रन करेगी और उसके लिए मैक्सिमम रिजल्ट्स लाने के लिए फेसबुक आपकी कोशिश करेगा। बिड कैप पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक बिड के लिए आप मैक्सिमम कितना बिड करना चाहते हैं। ये हम अगर सेट कर देते हैं यहाँ से तो फिर आप ऐड सेट में जाके इसको अच्छे से देख पाएंगे क्या लिमिट सेट करनी है, और इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐड शेड्यूलिंग का, जिसमें पूछ रहा है रन एड्स ऑल द टाइम। तो बिल्कुल हमें रन एड्स ऑल द टाइम ही रखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। एड्स सारे टाइम चलते रहेंगे, हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। कई बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई शॉप है पर्टिकुलर,
तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि रन एड्स ऑल द टाइम ना सूट करे, क्योंकि पर्टिकुलर फिक्स्ड आवर्स होते हैं वर्किंग के, तो तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए चूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव द ट्रैफिक। तो हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, हम अपने ऐप का लिंक दे सकते हैं, हम डायरेक्ट फेसबुक के मैसेंजर पे जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं आजकल, क्योंकि फेसबुक का पता है मैसेंजर फेसबुक का है, व्हाट्सएप फेसबुक का है। तो हम यहाँ पे इसको वेबसाइट रहने देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी कंज्यूमर्स आए, जो भी टारगेट ऑडियंस आए, वो मेरी वेबसाइट पर जाए। डायनामिक क्रिएटिव हम इसको एनेबल कर देते हैं, और इसके बारे में आपको ऐड लेवल पे समझाऊंगा ज़्यादा क्या होता है। ये बेसिकली अपने आप एल्गोरिदम से एड्स को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर देता है ऑडियंस के अकॉर्डिंगली, तो इसको आप डायनामिकली को ऑन रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है जिसको यूज़ करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम स्टार्ट डेट पे। तो स्टार्ट डेट हम रख देते हैं, कल की रख देते हैं 19 अप्रैल, और टाइम हम रख देते हैं सुबह के 11 बजे का। तो सुबह के 11 बजे से कल ये स्टार्ट हो जाएगी। हम चाहें तो सेट एंड एंड डेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 24 की एंड डेट कर देता हूँ। टाइम 12 बजे है रात के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम, अगर हम इधर अमाउंट भर देते हैं तो हम ये कहेंगे फेसबुक को कि आप मिनिमम फेसबुक इतना स्पेंड करें पर डे, और मैक्सिमम के लिए सेम वही हो जाता है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा हम स्पेंड नहीं करना चाहते। लेकिन इधर साफ साफ वार्निंग लिखी है कि वी कांट गारंटी दैट दिस अमाउंट विल बी स्पेंड। तो यानी कि मिनिमम अमाउंट की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर जो भी आप लिमिट सेट करते हैं उसकी गारंटी फेसबुक देती है, वी वोंट स्पेंड मोर देन दिस अमाउंट। अब आ जाते हैं हम अपनी ऑडियंस पे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस क्रिएट करना बहुत ही एक मेजर काम होता है फेसबुक एड्स के लिए। जैसे गूगल पे हम कीवर्ड से काम करते हैं, जो भी यूज़र आपका कीवर्ड्स राइट करता है, उसको सर्च करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एड्स दिखाने होते हैं। वैसे ही फेसबुक में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि फेसबुक खुद एड्स दिखाता है अपने यूज़र्स को, अपनी ऑडियंस को। तो हमें उस ऑडियंस को टारगेट करना है कि वो ऑडियंस वही रहो। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस पे हम अभी नहीं जाएंगे, हम यूज़ सेव्ड ऑडियंस पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास कोई ना कोई ऑडियंस ज़रूर पड़ी होगी, और जी हाँ, मेरे पास ये पड़ी है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। इसमें आप देख सकते हैं ये लोकेशन सेलेक्टेड है, एज सेलेक्टेड है, और ये इंटरेस्ट उनके सेलेक्टेड है। हम चाहें तो इसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। वैसे भी एक डेमो है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो गाइस तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। सारे चेंजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लैंग्वेजेस चाहिए सेलेक्ट करनी है तो हम एडिट पे जाके कर देते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश तो कर ही देता हूँ, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है वो इंग्लिश स्पीकिंग ही है। तो इंग्लिश ऑल हम सेलेक्ट कर लेते हैं इधर यहाँ पे, और फिर इसको अपडेट कर देते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है प्लेसमेंट्स। पिछली बार जब हमने एड सेंटर पे क्रिएट करा था अपना ऐड, तो फिर प्लेसमेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एड्स मैनेजर में ये प्लेसमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। अभी इन्होंने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को रिकमेंडेड ज़रूर लिखा है, लेकिन अगर कोई भी आप डिजिटल मार्केटर की बात सुनेंगे तो वो कभी भी इसको रेकमेंड नहीं करता है। अब एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म्स को हम देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक तो हमें पता ही क्या है, इसकी सारी डिटेल्स हम नीचे पढ़ेंगे अभी, और इंस्टाग्राम भी हमें पता है। मैसेंजर इन्होंने काफ़ी हाल ही में शायद स्टार्ट करा है, जिसमें डायरेक्ट मैसेंजर पे आपको एक ऐड दिखा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जीमेल पे अगर आप लॉगिन करते हैं या याहू मेल पे लॉगिन करते हैं तो सबसे ऊपर एक ईमेल ऐड हो रखा होता है। ऑडियंस नेटवर्क को हम अनटिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली होता है आपके थर्ड पार्टी ऐप्स या वेबसाइट्स जो होती हैं फेसबुक के साथ जो थर्ड पार्टी ऐप्स और वेबसाइट होती हैं। इधर लिखा है एक्सपैंड योर रीच विद एड्स इन एक्सटर्नल ऐप्स एंड वेबसाइट्स। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एड्स अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ही चलाने हैं, इसलिए हम इसको अनटिक कर सकते हैं। अब मेरे को पता है कि मेरा पेज मोटिवेशनल कोट्स का है, इंस्पिरेशनल कोट्स का है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या टिक या क्या क्या अनटिक करेंगे, आइए देखते हैं। फेसबुक न्यूज़ फीड बिल्कुल हाँ ज़रूरत है, फ़ोटो के साथ टेक्स्ट आ जाएगा, काफ़ी सही लगेगा। इंस्टाग्राम फीड भी सेम चीज़ हो गई, काफ़ी सही रहेगा। फेसबुक मार्केट प्लेस ये बिल्कुल काम का नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ। फेसबुक वीडियो फीड्स भी मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो होगी ही नहीं। फेसबुक राइट कॉलम हम रहने देते हैं। डेस्कटॉप पे आप जब देखते होंगे तो राइट पे एक कॉलम आता है, उधर ऐड चल रहा होता है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी हम रहने देते हैं। जब इंस्टाग्राम पे आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला सेलेक्ट करते हैं तो रैंडमली जो पोस्ट दिखाता है वो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हो गया। मैसेंजर इनबॉक्स जो मैंने आपको बताया है, आप खोलते हैं तो आपको टॉप पे या कहीं पे एक ऐड दिखता है। फिर आते हैं स्टोरीज़ पे। तो फेसबुक स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हाईली रिकमेंडेड है सबको कि इसको आप ज़रूर रन करिएगा, क्योंकि स्टोरीज़ पे ऐड रन करने की कॉस्ट अभी कंपैरेटिवली कम है और रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली अच्छा है। इन स्ट्रीम फिर वही हो गया आपकी जो कि वीडियोस चल रही होती हैं फेसबुक पे, उस पर अगर आप ऐड चलवाना चाहें
तो उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। और फिर देखते हैं, कुछ आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके कैंपेन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फेसबुक खुद ही डिसाइड कर लेता है कि आप क्या क्या ऑप्शंस टिक कर सकते हैं, क्या क्या अनटिक कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं हम इन आर्टिकल पे, एंगेज विद पीपल हु आर रीडिंग कंटेंट फ्रॉम पब्लिशर्स। इसको हम रहने देते हैं, हो सकता है सिमिलर कंटेंट कोई रीड कर रहा हो, उसको ऐड दिख जाए तो फिर वो लीड कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर दे। शो मोर ऑप्शंस पे हम जाते हैं तो इस पर लिखा है स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने डिवाइसेस ऑल रहने देते हैं, सही है। ओनली व्हेन कनेक्टेड वाईफाई, इसको भी नो रहने दीजिएगा, काफ़ी सही रहता है। फिर हम आते हैं ब्रांड सेफ्टी के टैब के अंदर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो पहले देखते हैं ब्लॉक लिस्ट। किसी को अगर आपको ब्लॉक करना हो पर्टिकुलर तो हम इस पर जा सकते हैं, यू डोंट हैव एनी ब्लॉक लिस्ट, तो हमारे पास कोई भी ब्लॉक लिस्ट है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट करके एक ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं सेट, जो कि आप इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इधर आपके पास एक ऑप्शन है कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन, लेकिन फिर वही बात है, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। इधर आपके पास एक ऑप्शन है इन्वेंट्री सेलेक्ट करने का, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको शायद यूट्यूब के वीडियो ऐड रन करते हुए समझाया था कि आप स्टैंडर्ड इन्वेंट्री रखते हैं तो आपकी ऑडियंस नॉर्मल रहेगी, लिमिटेड रखते हैं तो आपकी ऑडियंस थोड़ी नैरो हो जाएगी, और फुल रखते हैं तो आपकी ऑडियंस थोड़ी वाइड हो जाएगी। इसको हम स्टैंडर्ड रहने दे सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको बहुत ब्रॉड रखनी है अपनी ऑडियंस तो हम इसको फुल कर सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे राइट साइड में हम देखें ऑडियंस डेफिनेशन दिखा रहा है, स्पेसिफिक एक साइड है और ब्रॉड एक साइड है, और आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 450 मिलियन पीपल है अभी ये, और इधर लिखा है साफ साफ योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड। हमें बिल्कुल कोशिश करनी है कि हमारी ऑडियंस जो है थोड़ी स्पेसिफिक होती जाए, ताकि जो है हमारे एड्स ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से रन कर सकें, कॉस्ट जो है, जो हमारा CPA है कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो कम रहे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन। इसमें भी आप देख सकते हैं एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वही कैंपेन लेवल की जो सेटिंग्स है, गोल है हमारे, उसके अकॉर्डिंगली होगा। और इन स्ट्रीम टॉपिक एक्सक्लूजन्स इसलिए नहीं एडिट कर पा रहे हैं कि इन स्ट्रीम तभी होगा जब आपने वीडियो प्लेसमेंट सेलेक्ट कर रही होंगी यहाँ पे ऊपर, हमने लेकिन वीडियो जो है IGTV से भी हटा रखी है, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो से भी हटा रखी है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। और चलते हैं हम अब लास्ट टॉपिक जो है एड सेट के अंदर हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। तो इसमें हमें खोल के हमें 4 चीज़ें दिखा रहा है, 4 एक तरह से कह सकते हैं इसके पास मेथड्स हैं जिससे कि ये अपना ऐड जो है डिलीवर करेगा। एक में कोशिश करेगा लैंडिंग पेज व्यूज़ लाने की, एक में कोशिश करेगा उन लोगों को टारगेट करे जहाँ से क्लिक्स हमारे पास ज़्यादा आ सके। एक इनके पास मेथड ये है जिससे कि इम्प्रेशंस मैक्सिमम आए हमारे पास, और एक है ये डेली यूनिक रीच लाने का, यानी कि एक जने को ये एक दिन में एक ही ऐड दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है लैंडिंग पेज व्यूज़ पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो आपको याद होगा वो था वेबसाइट ट्रैफिक लाने का, तो इसलिए हम लैंडिंग पेज व्यूज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हम सेलेक्ट कुछ नहीं कर सकते, टाइप कुछ नहीं कर सकते, और उसका रीज़न लिखा है यहाँ पे द लोएस्ट कॉस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो हमने पहले कैंपेन लेवल पे सेलेक्ट करी थी उसमें हमें ये ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। लास्टली आ जाता है शो मोर ऑप्शंस पे हम जाते हैं, और फिर इसमें पूछ रहा है व्हेन आर यू चार्ज। तो इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है इंप्रेशन, क्योंकि हमारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो ऐसे सेलेक्ट हो रखी है। इसमें लिखा है व्हेन यू आर चार्ज, मतलब कि जब हमारा इंप्रेशन होगा एक ऑडियंस के पास तो हमारा ऐड का कॉस्ट कट जाएगा। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात है, हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो भी सेलेक्ट करा है, हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी जो सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सेलेक्ट करने को नहीं देगा। चलिए सेव करते हैं इसको और कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पर आ गए हैं हम, और इधर 2 एरर्स हमें दिखा रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एंटर द वेबसाइट URL फील्ड, तो बिल्कुल हमने वेबसाइट की URL फील्ड अभी एंटर नहीं करी है, क्योंकि वो यहीं पर आएगी, इसलिए ये ऐसे एरर दिखा रहा है हमें। देखिए यहाँ पे हम एरर को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का URL हम इधर पेस्ट कर देंगे और ये एरर चला जाएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको। ये मेरी वेबसाइट खोल ली मैंने, और ये कॉपी कर लिया URL और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और देखिए ये एरर चला गया है बिल्कुल। अब दूसरा एरर बचा है वेरीफाई योर चेंजेस, और देखिए वो एरर चला गया, और इधर दूसरा एरर बचा है ऐसे जिसमें कि हमें कह रहा है कि इमेजेस अपलोड करनी है। तो बिल्कुल हमने इमेजेस अभी अपलोड नहीं करी हैं एक भी, इसलिए ये एरर हमें दिखा रहा है। चलिए अब हमारे पास टाइम है अपना फेसबुक के पेज को सेलेक्ट करने का। जो भी आपके पेजेस आपके इस फेसबुक के अकाउंट से लिंक्ड होंगे, जिसके भी आप एडिटर या एडमिन हो, जिसके भी आप एडमिन होंगे, वो सारे पेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। हमें ऑल करेक्टली पे चलाना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल करेक्टली सेलेक्ट हो गया है। और इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि पहले से लिंक था तो यहाँ पे वो दिन दिखा दिया है।
अब हमें पूछ रहा है कि ऐड में हमें वीडियो चाहिए, इमेज चाहिए या फिर थोड़ी मल्टीपल इमेजेस चाहिए। तो कैरोसेल ऑप्शन तब सेलेक्ट करें जब आपको 2 और मोर इमेजेस चाहिए हो। अभी हम सिंगल इमेज से जाते हैं क्योंकि वो ऐड क्रिएट करना थोड़ा ईजी रहता है। आप चाहते हैं तो कैरोसेल सेलेक्ट करके इधर से नीचे से अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सिंगल इमेज कर देते हैं और इसको हम देख लेते हैं। हमें एक इमेज अपलोड करनी है जो, तो सेलेक्ट इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। आप चाहते हैं तो वीडियो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग इमेजेस अपलोडेड होंगी सारे फेसबुक पेजेस पे, वो सारी आपको धीरे धीरे यहाँ दिख जाएंगी। आप कोई सी भी सेलेक्ट करके उससे ऐड चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपलोड करनी नहीं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा, आप कोई से भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं तो ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे को थोड़ी ठीक लग रही है, ये आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं।